कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर के आतंक से सभी लोग बस बचकर भाग रहे थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी भिड़ सकता था। वो मॉन्स्टर एक गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर से कम नहीं था, पर उनमें से एक लड़का था जो बाकी लोगों से अलग था। सभी लोग बस उस तबाही से डर कर भाग रहे थे, पर वो लड़का जिसका नाम येतियान था, उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था और चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे कि वो मॉन्स्टर कोई रहस्यमयी परी हो। तभी येतियान नोटिस करता है कि उसके साथ कुछ अलग सा हो रहा था। जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है, उसके हाथ में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। वो रोशनी अगले ही पल उसे बिजली से भी ज्यादा जोर का झटका देती है, जिससे येतियान दर्द में चिल्लाने लगता है। अगले ही पल वो अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाता और वहीं गिरने लगता है। अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि वो कहीं और ही जगह पर मौजूद था, और उसके शरीर के अंदर उसे लगातार बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उस कुछ पल के दर्द के बाद जब उसे कुछ शांति मिलती है, हम देख पाते हैं एक अलग ही तरह के ओरा को जो छोटी सी एनर्जी बॉल की तरह येतियान के शरीर में घुस गई थी। अगले ही पल येतियान की उस संजीवन से सपने से आंख खुलती है, और जागते उठकर वो सोचता है, मुझे तो उस वक्त अपने टैलेंट अवेकनिंग के बीच में होना चाहिए था। क्या ये मेरा बस अवेकनिंग का एक सपना था? फिर वापस उठकर वो सोचने लगता है कि 7 साल पहले अचानक ही इस आसमान की धरती पर कुछ अजीब से क्रैक्स आ गए थे, जिस क्रैक्स के अंदर से कई मॉन्स्टर्स आ गए थे, और धीरे धीरे कर उनकी धरती ने बदलना शुरू कर दिया था। उसी बीच में कुछ लोग थे जिनकी टैलेंट की अवेकनिंग हुई थी, और जिन लोगों के पास टैलेंट आया था, वो लोग बाकी आम लोगों से अलग मॉन्स्टर्स से लड़ने के काबिल थे, जैसे अब ये टैलेंट वालों का एरा बन चुका था। तभी येतियान को दरवाजे के बाहर से उसकी बहन यू की आवाज आती है, जो येतियान से पूछ रही थी कि क्या येतियान का टैलेंट जाग पाया था। येतियान भी इस बात को चेक करने के लिए अपने हाथ में पकड़े गए रोमन स्टोन का इस्तेमाल करता है, जिससे यह देखा जा सकता था कि क्या येतियान का टैलेंट ताकतवर था या फिर आम था। उस स्टोन का इस्तेमाल करने पर येतियान को पता चलता है कि वो अपने टैलेंट को तो अवेकन कर पाया था, पर सिर्फ एक वीक टैलेंट को ही। अब ये चीज देखकर वो परेशान हुआ सोचने लगता है, मुझे एक कमजोर टैलेंट मिल गया है, और इस तरह से मैं वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। और आखिर अब इस घटिया जिंदगी के साथ मैं अपनी बहन की रक्षा क्या करूंगा? और इसी बात से अब वो बस एकदम परेशान था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खोलती उसकी बहन यू फटाफट एकदम एक्साइटेड हुई बोलती है कि क्या येतियान ने अपने टैलेंट को जगा पाया था। यू सच में इस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। येतियान नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन को कुछ चिंता में डाले, इसीलिए वो उसे ज्यादा बातें न बताता। बस ये कहे यूं, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अवेकन हो चुका हूं, और यह बात पक्की है कि तुम्हारा भाई एक माइट वॉरियर बनेगा। यू भी येतियान की बात जानकर बहुत ही खुश होती है, जबकि उसे मेन बात नहीं पता थी। वो एकदम एक्साइटेड होकर बताती है कि जो अपने भैया येतियान का फेवरेट खाना बनाएगी, जिसे खाकर उनकी खुशियां डबल हो जाएंगी। तभी अचानक ही चलते हुए येतियान के सामने एक सिस्टम विंडो पॉप अप हो जाती है, जो देखकर येतियान एकदम ही शॉक था, क्योंकि उसने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना था कि किसी टैलेंट अवेकनर के साथ ऐसा होता है। यू भी येतियान से पूछ रही थी कि आखिर येतियान क्या देख रहा था, कि यहां पर येतियान यू के टैलेंट लेवल को और साथ ही उसके अनअवेकन टैलेंट तक भी देख पा रहा था, जिसका मतलब उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों था। येतियान एकदम कंफ्यूज हुआ, हवा में अपना हाथ उठाकर और सिस्टम विंडो को छूने की कोशिश तो करता है, पर वो उसे छू तो नहीं पाता। ये अचानक स्टेटस विंडो चेंज होकर येतियान को उसका टैलेंट दिखाने लगती है, जो कि वीक लेवल का था। येतियान को इस ऊपर खबर स्टेट में देखकर यू सोचती है कि वो खुशी से ज्यादा ही बबला बैठा था, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर वो उसे फटाफट अपने साथ खाने के लिए ले जाने लगती है। तभी यू को छूते ही कुछ नई और चीजें आती हैं। येतियान के सामने कुछ और स्टेट्स विंडो आ जाती हैं, और वो देख पाता है कि यू के टैलेंट के पास एक कॉपी करने का सिस्टम अवेलेबल था। यानी अगर यहां पर वो चाहे तो वो यू के अनअवेकन टैलेंट तक को भी कॉपी कर सकता था। यह बात जानकर कि वो दूसरों के टैलेंट को कॉपी कर सकता है, येतियान को फाइनली ताकतवर होने की कुछ उम्मीद मिली थी। पर यह बात
अभी भी पक्की नहीं थी कि क्या टैलेंट को कॉपी करना सिर्फ एक बार था या फिर वो इस चीज को बार बार कर पाएगा। फिर थोड़े टाइम लेकर वो यू का बनाया गया स्वादिष्ट खाना हम जिससे खाता है। अभी तक उसने यू के टैलेंट को कॉपी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका टैलेंट कॉपी के बाद यू के साथ क्या होगा। और यू के टैलेंट का फीरियर भी लगर हाजो पक्का बहुत से दुश्मनों को हरा पाएगा, पर फिर भी वो पहला एक्सपेरिमेंट यू पर नहीं करना चाहता था। अपने गुजरे हुए मॉम डैड की तस्वीर की तरफ देखता है, उनसे एक वादा करता हुआ बताता है, मॉम और डैड, अगर आप अभी भी मुझे देख सकते हैं तो अब आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से यू का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। और फिर थोड़े टाइम बाद हम येतियान को देखते हैं बाहर सिटी में आए, क्योंकि अब बारी थी ताकतवर होने के तरीके ढूंढने की। सिटी में आकर वो अपने कॉपी टैलेंट को एक्टिवेट करता है और अपने इस टैलेंट से वो अपने आसपास के एरिया को स्कैन कर रहा था। वो सिर्फ 3 मीटर के अंदर वाले लोगों के ही टैलेंट्स को देख पा रहा था, जो कि काफी शॉर्ट रेंज थी, पर फिर भी क्या फर्क पड़ता है। और वहां पर उसे कई लोगों के काफी टैलेंट मिले थे, पर सारे के सारे कमजोर लेवल के, और वो कम से कम भी एक मिड लेवल के टैलेंट को कॉपी करना चाहता था, वरना इसका फायदा ही क्या होगा। मैंने कुछ कर अपने टैलेंट को तो जगाया है, भले ही फिलहाल के वक्त ये कमजोर हो, और शायद अगर मैं लोगों के टैलेंट को कॉपी करूंगा, मेरे टैलेंट में भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो अपने टैलेंट को शक्तिशाली कर सकता है। तभी उसे परफेक्ट प्लेस मिलती है जाकर टैलेंट ढूंढने की, जो थी सी फ्रंट बेस की 5th एकेडमी, जिस जगह के अंदर कम से कम कुछ लोग होंगे जिनके पास मिड लेवल का टैलेंट होगा। येतियान एक्साइटेड हुआ सोच रहा था, हम सभी के पास कमजोर टैलेंट होंगे, मिड लेवल के टैलेंट होंगे, पर यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे कॉपी टैलेंट के साथ मैं भविष्य में जाकर उन सभी से बहुत ही गुना शक्तिशाली बनने वाला हूं। येतियान ने सीफ्रंट बेस की 5th एकेडमी में एडमिशन ले ली थी। हर 10 दिन बाद हम येतियान को ट्रेनिंग फील्ड में देखते हैं, जहां पर उन सभी का टीचर उन्हें चिल्लाता बता रहा था, वॉरियर बनने के लिए तुम्हें एक चेला बनना पड़ेगा, और एक चेला बन पाने के लिए तुम्हें शारीरिक ट्रेनिंग पर काबू करना पड़ेगा, और तुम सब लोग यहां पर मेरे साथ उस फिजिकल ट्रेनिंग को सीखने वाले हो। और अब ध्यान से मेरे साथ महसूस कर देखो, तुम सभी को अपने अपने सीने में एक तूफान सा महसूस होगा। येतियान और बाकी सभी स्टूडेंट्स टीचर की ट्रेनिंग मेथड को फॉलो कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे उस तूफान को महसूस करने का। यह चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी कि ज्यादातर बंदे पहले ही थक रहे थे और कुछ तो बेहोश हो रहे थे। और टीचर सभी को बताता है कि जो बंदे अपने सीने में उस तूफान को नहीं बना पाएंगे, वो एक वॉरियर छोड़ो और चेले तक भी नहीं बन पाएंगे। येतियान भी उस तूफान को नहीं बना पा रहा था, क्योंकि शायद उसके टैलेंट का लेवल काफी लो था। और टीचर सभी से परेशान होकर बताता है कि उसके सामने ये सभी बैठे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा निकम्मे थे। तुम सबके सभी लोग एकदम जाहिल हो। आखिर तुम लोग जेरोन को देखकर मेहनत क्यों नहीं करते? क्या फर्कता है रहना तो तुम्हें निकम्मा ही है। उस टीचर के मुंह से सुना गया है नाम जेडोन येतियान को भी थोड़ा छूने लगता है, और वो अपने एकेडमी में बनाए गए दोस्त जियांगबा से पूछता है कि आखिर ये चेडोंग बंदा है कौन जिसकी एकेडमी में इतनी तारीफें होती हैं। जिस बात पर जियांगबा बताता है कि जेडोंग एक कमाल का बंदा है, जो आधे महीने में ही एक वॉरियर बन पाया था, और इस वक्त वो यहाँ केडीने का डिसाइपल, जिससे येतियान को भी पता चल पाता है कि इस चेडोंग बंदे का लेवल में काफी होगा। जियांगबा तो अपने हाथ में पकड़ा गया है कागजों की चुअली में चेडोंग का ऑटोग्राफ था, उसे दिखाता है। जियांगबा खुशी से बताता है, देखो ये तियान, मैं कितना ज्यादा होशियार हूं। जब जेडोंग डीन जितना शक्तिशाली हो जाएगा, सोचो तो सही, उसका कितना ज्यादा नाम बन जाएगा, और वो कितना ज्यादा कमाएगा, और उसके ऑटोग्राफ की कितनी ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी। येतियान भीष्ट में सोच रहा था कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं जो अपने से ज्यादा दूसरे के भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं। तभी वह देखते हैं कि जगह पर काफी लोग इकट्ठा होकर जेडोंग का नाम ही चिल्ला रहे थे कि वहां पर जेडोंग सच में मशहूर था, और उस एकेडमी में उस कारू तबास्च में काफी कमाल काथा के लड़के और लड़कियां दोनों ही इसकी एकदम तारीफें करने में लगे थे। यहां पर जियांगबा सोचता है कि उसे फटाफट जेडोंग का एक और सिग्नेचर ले लेना चाहिए, और फटाफट उसे लेने के लिए वो निकल पड़ता है। और यहां पर येतियान भी जेडोंग को देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि अगर जेडोंग का टैलेंट सच में
अगर किसी तरह से मिड लेवल का हुआ तो आखिरकार वो एक अच्छा टैलेंट कॉपी कर पाएगा। और वैसे ही वो जेडोंग के स्टेटस विंडो को ओपन करता है और देख पाता है कि जेडोंग का टैलेंट सच में मीडियम लेवल का था और यही बेस्ट मौका था जाकर उसके टैलेंट को कॉपी करने का। पर वो कर पाने के लिए उसे किसी भी तरह से जेडोंग को छूना होगा और उसी के बाद ही वो उसके टैलेंट कॉपी कर सकता था। और यहां पर ऑटोग्राफ दे रहे जेडोंग सभी को बताता है, और देखो सभी लोगों, मैं तुम सभी को यहां बस मोटिवेट करने आया हूं। सिग्नेचर वगैरह छोड़ो, अगर तुम मेरे साइंस लोगे तो काफी अजीब सा लगेगा। हम कुछ और करें तो बेहतर होगा। इस बात पर ये तियान बीच में बोलता है कि सिग्नेचर छोड़ो, हाथ मिलाना सबसे बेहतर होगा से वो सभी लोग जेडोंग जितनी मेहनत करने के लिए मोटिवेट होंगे। और जेडोंग भी इस बात से मान जाता है और वहां पर अब उसका हाथ मिलाने के लिए एक लाइन लग गई थी। काफी लोगों की बारी के बाद फाइनली बार गई थी ये तियान की जो जेडोंग के हाथ की तरफ इस तरह रहा जैसे कोई जंगली भेड़ के सामने कच्चा मांस रखा हो। तभी खुशी का दिखावा करता है तियान उसका हाथ मिलाता है और शरीर के अंदर से ही वो महसूस कर पाता है कि वो अब उसके टैलेंट को कॉपी सकता, पर इस जगह पर नहीं। इसलिए अब एकेडमी का टाइम पूरा करने के बाद वो आ गया था एक शांत जगह पर, और अब उसके पास एक ऑप्शन था कि क्या वो अपने कॉपी किए गए टैलेंट को अपने टैलेंट के साथ मर्ज करना चाहता था या फिर नहीं। टैलेंट मर्ज करने से मतलब था जेडोंग का टैलेंट उसके टैलेंट के साथ ही मर्ज हो जाएगा। ये तियान को एग्जैक्ट अभी पता नहीं था कि ये टैलेंट मर्ज करने से वो जेडोंग के टैलेंट को पा भी पाएगा या फिर नहीं, बट अभी हां करने के अलावा आगे बढ़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर कर वो वहां पर कल्टीवेट करता अपने टैलेंट्स को मर्ज करना शुरू हो जाता है। तभी उसके सीने में बहुत सी दर्द होना शुरू हो जाती है और ये तियान को लग ही रहा था कि ये धीरे धीरे कर कम होगी या फिर रुक जाएगी, पर उल्टा वो दर्द धीरे धीरे कर कर बस और बढ़ती जा रही थी। तब ये तियान बस दर्द से कराहता हुआ चिल्ला रहा था, टैलेंट मर्ज करना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। फिर बहुत ही दर्दनाक पल काटने के बाद हम जान ही पाते हैं कि ये तियान को उसकी मेहनत का फल मिल गया था और वो खुश हुआ कहता है, मेहनत के बाद का फल सच में ज्यादा मीठा होता है, पर मैं इसे संभाल कर खाऊंगा। तभी ये तियान के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि अब उसने पहले से एक टैलेंट को कॉपी कर लिया था तो अगले टैलेंट को वो 30 दिनों बाद ही कॉपी कर पाएगा। और ये तियान तो ये बात देखकर ही बहुत ही खुश था कि उसके पास एक ऐसा टैलेंट था जो एक बार नहीं बल्कि बार बार टैलेंट्स को कॉपी कर सकता था। तो फिर आखिर इससे कमाल की चीज और क्या आ सकती है। औरत भी ये तियान उस फिजिकल ट्रेनिंग को ट्राई करने का सोच रहा है जो उसके टीचर ने उन्हें सुबह बताई थी। और जब बिल्कुल उसी तरह वो कल्टीवेट कर देखता है, वो उस समय अपने सीने में बंधे उस तूफान को महसूस कर पा रहा था जो सच में ही एक कमाल का एहसास था। और एक मिड लेवल के टैलेंट के साथ इस फिजिकल ट्रेनिंग को करना सच में काफी आसान था। और अब ये तियान अपने मन के फैसले को पक्का करता है और उस जगह से बाहर निकलता है। ऐसे टैलेंट के साथ उसे कोई याम वॉरियर नहीं बनना था, ना ही कोई एलीट वॉरियर। उसे आज तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली वॉरियर बनना था। और वैसे ही कुछ टाइम बीतता है और अब एक महीने बाद कासी न दिखाया जाता है। सिटी के किसी दायरे में हम देख पाते हमेशा आगे बढ़ते उड़ते एक बहुत ही चमकदार मॉन्स्टर को जो काफी तेज और भयानक था। और यह जो मॉन्स्टर था उन्हें एक्चुअली में फिन्स बीस्ट कहा जाता था। एंड खतरनाक फिन्स बीस्ट मॉन्स्टर्स के पास भी इंसानों की तरह ही खतरनाक तरह के टैलेंट्स होते। और यहाँ पर यतियान वे रास्ते पर चलता हुआ घर के लिए कुछ सामान खरीदता जा रहा था और साथ ही साथ में बातें कर रहा था कि वो अभी तक चिल्ला तो बन पाया था, उसे घूमने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और उसी के पीछे एक खुशहाल हंसमुख बाप बेटी का एक जोड़ा भी चल रहा था। तभी उनकी खुशियों को छीनने के लिए वही वुल्फ मॉन्स्टर जिसे हमने कुछ टाइम बाद देखा था, फटाफट आकर एक ही पल में आकर उस बच्ची के बाप के सर को दबा लेता है और उसे वहीं पर मौत के ठिकाने लगा देता है। अपने बाप के साथ यह होता देखकर वो बच्ची बस एकदम डर कर चिल्ला रही थी, क्योंकि इस चीज के अलावा और वो क्या ही कर पाती। ये तियान अपने सामने देखता है उस खतरनाक वुल्फ फिन्स बीस्ट को जिसने उस आदमी को मार दिया था, न जाने उसका खून चखने के लिए या फिर बस मजे के लिए। और उसकी तेजी को देखकर इतना तो ये तियान जान पाया था कि यह मॉन्स्टर बहुत तेज था। तो वीडियो यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना।